कि सुशासन का गर्दन काट करके फारबिसगंज के रोडों पर रख दिया गया, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए सम्राट चौधरी जी, डूब मरिए। आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आप बिहार के एक चपरासी बनने के भी आप में योग्यता नहीं है। हम रणवीर के वंशज हैं, रणवीर के वंशज हम लोग हैं। अभी हम लोग बहुत चुपचाप शांति बनाते हुए, हम लोगों ने हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना भूला नहीं है। बेटी के बचाने की गारंटी मोदी की गारंटी है। आप मोदी जी की गारंटी टके के भाव, मोदी जी की गारंटी रद्दी के भाव, और ऐसे जुमलेबाज लोग। क्या करूं, कोई नहीं सुनने वाला है, किसके पास जाए, कहां जाए? जिनके हाथ में पॉलिटिक्स है, सत्ता है, पैसा है, पावर है। लालू के सरकार में छोटा चोर था, इस सरकार में बड़ा बड़ा चोर है। ये तो सीबीआई ही चोर है। सीबीआई प्रशासन सरकार कोई न्याय नहीं देना चाहती है, सब कोई मिला हुआ है। मैं उसी सीबीआई से पूछना चाहता हूँ। सीबीआई देश के सबसे सर्वोच्च एजेंसी है सीबीआई, और वो घूस खा के बैठल है। अब वो राज जंगल राज नहीं रहा, अभी जो है दुशासन और दुर्योधन का राज हो चुका है। अभी जो है महा जंगल राज हो चुका है। यहाँ गर्दन काट कर और रोड पर रख करके लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, यही आपका सुशासन राज है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी में इनकम टैक्स गुलामर पे हूँ। और यहाँ पे नीट छात्रा को न्याय के लिए है, जो लोग सीबीआई ऑफिस के पास जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ था और यहाँ पे जो घेर लिया, लोग जनता को जाने नहीं दिया। जनता यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद के लगता है, लोग नारा लगा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, लोगों से भी जाने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग सीबीआई कार्यालय को घेराव करने के लिए जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन है जो इनकम टैक्स गुलामर पे है, जो आप लोग को रोक लिया। इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया है, चूंकि सीबीआई प्रशासन सरकार कोई न्याय नहीं देना चाहती है, सब कोई मिला हुआ है। इस अपराधी जो अपराध किया है उस अपराधी के साथ सारा लोग मिल गया है, इसीलिए रोक रहा है। न्याय मांगना थोड़ा कोई अपराध है। सीबीआई कार्यालय को घेराव करने के लिए जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो आप लोग को रोक लिया, क्या कुछ कहिएगा? बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे राज्य में बेटियों के साथ लगातार बर्बर से बर्बर दुष्कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म के बाद हत्या हो रही है और कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। मैं बिहार में पिछले 5-6 सालों से रेप सर्वाइवर के लिए काम कर रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दोहन होता है, शोषण होता है, दुष्कर्म होता है, और जब इनके पास जाओ, इस पुलिस के पास, तो और पीड़िता को पीड़ित बनाते हैं। जो मदद के लिए जाता है उन पे केस करते हैं, उन पे नोटिस भेजते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज पीड़िता की माँ भी इस तरीके से सड़कों पे बैठी है। हमें यह दिन देखना पड़ रहा है बिहार में कि अपने आबरू के लिए, अपने सुरक्षा सम्मान के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, और कोई नहीं। ये तानाशाह की सरकार है, इन्होंने रास्ता रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्या इनके घर में बहू बेटियां नहीं है? यही सिस्टम तो चुनाव के टाइम में बोलता कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो सिर्फ जुमलेबाजी, यही सुन के हमने वोट दिया है। जंगल रास्ता मंगल राज है। नहीं, यही सुन के हमने वोट दिया कि अब एक हेल्दी माहौल होगा, एक हेल्दी सोसाइटी होगा, जहाँ पे बच्चियाँ खेलेगी, बच्चियाँ पढ़ेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये विफल हो गए, ये विफल है, ये बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरीके से सड़कों पे उतरना पड़ा था, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहार का आंख में आंसू है और एक बेटी है, और एक बेटी का दर्द है, जो समझते हैं। कल उस बेटी के साथ हुआ, कल ये भी मां बनेंगे, इनका बेटी के साथ भी हो सकता है, कल किसी की बेटी के साथ हो सकता है। लेकिन ये सरकार है जो चुनाव के टाइम में बोलता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या करूं, कोई नहीं सुनने वाला है, किसके पास जाए, कहां जाए? जिनके हाथ में पॉलिटिक्स है, सत्ता है, पैसा है, पावर है, इतनी महिला नेत्री है जो सदन में आवाज उठा सकती है, कोई नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? इनके घर में बेटियां नहीं है क्या? इनके घर की बेटी के साथ अगर होता तो क्या ये चुप बैठती? नहीं बैठती। बहुत समाज का नेता भी है जो मौन है, सब मौन है। क्यों मौन है? किस प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये सोचते हैं कि एक समाज की बेटी है? क्यों किसी गुट की, किसी जाति की ये बेटी सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते कि पूरे समाज की बेटी है? आज एक बेटी के साथ हुआ तो कल किसी के भी साथ होता है। क्यों नहीं मिलकर आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं? देख सकते हैं इनकम टैक्स गुलामर का ये दृश्य है, और यहाँ पे लोग हैं जो 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। चुनाव के टाइम में महिला सशक्तिकरण बनाने का ये बात सरकार करती है, और आप एक महिला के न्याय के लिए, एक बेटी के न्याय के लिए हैं जो सड़क पे उतरे हैं, और आपको है जो यहाँ पे जो बैठा दिया गया है, क्या कहिएगा? ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यहाँ के जितने भी नेता हैं वो लोग सत्ता के मद में इतने पागल हो चुके हैं कि बिहार के जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। आज बिहार का स्थिति देख लीजिए कि मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
सिर्फ अपने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए। और वैसी सरकार जो कहती है कि हम बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, तो क्या ऐसे ही बेटियां पढ़ेंगी? एक गरीब परिवार जो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए खेत मकान गिरवी रख करके पटना में बैठाता है और उसके बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, और ऐसे ही बेटियां पढ़ेंगी हैं? और अभी तक 90 दिन हो गए जो एक अपराधी मनीष रंजन जेल में बंद है, उसको सीबीआई कोर्ट में कहती है कि हमें इससे मनीष रंजन से कोई लेना देना नहीं है हुजूर, इसको छोड़ दिया जाए। तो मैं उसी सीबीआई से पूछना चाहता हूं कि आखिर मनीष रंजन को 90 दिन से जेल में क्यों बंद रखा गया है? कौन सा आरोप है? यही सरकार ने अन्य राज्यों में जाकर के कह रही है कि मोदी जी बेटी के बचाने की गारंटी मोदी की गारंटी है। आप मोदी जी की गारंटी टके के भाव, मोदी जी की गारंटी रद्दी के भाव, और ऐसे जुमलेबाज लोग जो बेटी को न बचा पा रहे हैं और न ही न्याय दे पा रहे हैं। अगर ठीक है घटना हो चुकी थी, कौन से लोगों को बचाने के लिए आप सारा तंत्र झोंक चुके हैं बिहार का? सीबीआई से लेकर के बिहार पुलिस का जांच सब फेल है। सीबीआई तो सरकार का तोता है, जिस प्रकार से सरकार बोल रहा है उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। आखिर कौन से वो सफेद पोश लोग हैं जिनको बचाने का ये लोग काम कर रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग सुशासन की राज, जो लोग जंगल राज की संज्ञा दे करके और सुशासन राज का नारा दे करके सत्ते में आए थे, अब वो राज जंगल राज नहीं रहा। अभी जो है दुशासन और दुर्योधन का राज हो चुका है। अभी जो है महाजंगल राज हो चुका है। यहाँ गर्दन काट कर और रोड पर रख कर के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यही आपका सुशासन राज है। उस व्यक्ति का गर्दन नहीं कटा है। हम तो कहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि सुशासन का गर्दन काट करके फारबिसगंज के रोडों पर रख दिया गया, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए सम्राट चौधरी जी, डूब मरिए। आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आप बिहार के एक चपरासी बनने के भी आप में योग्यता नहीं है। आप दलाली करके, आप जो है आगे पीछे घूम करके जो भी पद ग्रहण कर लीजिए, लेकिन आप में वो कैपेसिटी नहीं है ना कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए। आप चपरासी बनने के भी काबिल नहीं है। नीतीश कुमार जी चुनाव के टाइम में जो जंगल राज का भय दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ मंगल राज है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो देख सकते हैं महिला है जो 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी सड़क पे बैठे हुए हैं अपनी बेटी के न्याय के लिए। उसके बावजूद भी आप लोग हैं जो एसी वाला रूम में बैठे हुए हैं, और ये लोग हैं जो अपने बेटी के न्याय के लिए जब सड़क उतरते हैं तो इनको बैरिकेडिंग करके घेरा जाता है और है जो सड़क पे बैठा दिया जाता है, ताकि आप लोग का है जो इंसाफ है जो नहीं मिलेगा। बताइए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम है जो आप सुशासन की सरकार और प्रशासन की सरकार की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार। कहाँ से आए? जहानाबाद। क्या कुछ कहिएगा इस तरह का घटना को? जो बहुत शर्मनाक घटना है, इस तरह की घटना सरकार की विफलती के कारण बताती है। आज गृह मंत्री कहते थे कि हम योगी वाला रूप बिहार में लागू करेंगे, लेकिन पर डे बिहार में कहीं न कहीं हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है। और सड़क पे गर्दन काट के लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये बात करते हैं मंगल राज का, है ना? ये सरकार है जो मंगल राज का बात करता है। अरे महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। लालू के सरकार में छोटा चोर था, इस सरकार में बड़ा बड़ा चोर है। ये तो सीबीआई ही चोर है। सीबीआई पैसा पर बिक चुका है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कसम उस गायत्री को जो हम गायत्री बहन गायत्री का न्याय लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, इसके लिए लड़ना पड़े, चाहे इसके लिए रोडों पर खून बहना पड़े, चाहे इसके लिए जो होगा। हम लोग एक गायत्री के चलते सैकड़ों शहीदों लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर पे और उस तरफ पुलिस है और इस तरफ आम जनता है जो बेटी के इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग करके जो रोक दिया गया। क्या कुछ कहिएगा इस तरह का है जो यहाँ पे बैरिकेडिंग रोक दिया? प्रशासन का ये खेल है जो ऊपर के उनके आका जो इस पर का दबाव बना करके उसके आका प्रशासन जो है ना, प्रशासन के आका सरकार में जो बैठे हुए हैं, निर्लज और बेहाय सरकार है, बेशरम सरकार है। और आपके मीडिया के माध्यम से बताते हो, हम रणवीर के वंशज है, रणवीर के वंशज हम लोग हैं। अभी हम लोग बहुत चुपचाप शांति में रखे हुए हैं। हम लोगों ने हथियार चलाना छोड़ा है,
हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना भूला नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी को अगर न्याय नहीं मिला तो पुनः हम लोग न्याय हथियार उठा लेंगे, चाहे प्रशासन हमें फांसी दे दे या गोली मरवा दे, लेकिन हम लोग हथियार उठा करके इसका स्वयं प्रतिकार करेंगे और बदला लेंगे। ये आपको आज के आपके मीडिया के माध्यम से सारी सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारी बच्ची को न्याय दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो शांति व्यवस्था बिहार में बने हुए है उस शांति व्यवस्था को हम लोग भंग नहीं करना चाहते हैं। अगर कहीं हमारी बहन बेटी की अस्मिता के साथ अगर खिलवाड़ हुई तो हम उस फिर पुनः पुराने दौर में हम लोग लौट जाएंगे। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अब हमें पुराने दौर में हमें लौटने का मौका न दे, हमारी बेटी को न्याय दे, अन्यथा फिर हम आगे अपनी पुरानी रूप में हम लोग फिर पूरा शुरू हो जाएंगे। चलिए, इनकम टैक्स गुलामर पर थे और ये लोग नीट छात्रा को न्याय के लिए सीबीआई कार्यालय जा रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स गुलामर पर है जो पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग करके है जो रोक लिया। आप क्या कुछ कहिएगा? इनकम टैक्स गुलामर पे यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग सीबीआई कार्यालय के पास जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन है जो आपको यहीं पे रोक लिया। इनकम टैक्स हम लोग पार्क घूमने के लिए नहीं आया है, ना इनकम टैक्स में तो रुपया है कि हमारा यहाँ जीएसटी भरना था। आए यहाँ पर माए बहन के स्वाभिमान के लिए, हमारे बहन के यहाँ दरिंदगी करके पटना मार दिया, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पार्क घूमने के लिए नहीं आए हैं। और आए हैं सीबीआई, देश के सबसे सर्वोच्च एजेंसी है सीबीआई, और वो घूस खा के बैठल है। कैसे कह सकते हैं? चार्जशीट अभी कहा नहीं जमा किया कोर्ट में। अब यहाँ जो दरिंदा जो यहाँ जेल में है ओकरा कह रहा है कि बेल दे दीजिए। जब इतना बड़ा अगर वीआईपी अति है तो उसको कहा नहीं न्याय मिल रहा है तक कौची कर रहा है। यहाँ देखेंगे मोदी जी के माँ के गाड़ी पर तो 10 मिनट में ओकरा अरेस्ट करके जेल में ढुका दिया। इतना बड़ा है समाज के बेटी के मैंने अरे जिंदा लाश ना बना दी जी। लड़की यहाँ तो घर से डॉक्टर हम बनेंगे, यहाँ जिंदा लाश बना के मार दिया। अब मोदी जी के माँ के गाड़ी पर रहा 2 मिनट में, 10 से 15 मिनट में खोज के ले आ रहा है कहाँ कौन अपराधी है जे। देखिए नीतीश कुमार जी, आप बोलते हैं कि सब पढ़े, तो जो पढ़ने आता है वो बढ़ता नहीं है, उसको है जो मौत कर दिया जाता है, उसको जो हत्या कर दिया जाता है। इंसाफ के लिए यहाँ पे लोग न्याय के लिए हैं जो सड़क पे उतरते हैं, उसको भी ये पुलिस प्रशासन है जो रोक लेता है। देखिए सरकार जब डरता है तब प्रशासन गाहे करता है। देखिए सीबीआई हम लोग जा रहे थे तो कहला प्रशासन रोक रहा है। देखिए ना इधर सौंसे प्रशासन है ना रोक ले यहाँ बैरिकेडिंग करके। अरे हम लोग आतंकवादी नहीं ना थे जी। अरे हम लोग सीबीआई ऑफिस को उड़ाने नहीं जा रहे थे, हम लोग न्याय के लिए जा रहे थे। और न्याय के लिए कोई हथियार लेकर नहीं, हम लोग पैदल जा रहे थे। अब पैदल हाथ में खाली बैनर लेके जा रहे थे। हम लोग वहाँ कोई आतंकवादी नहीं थे कि हम लोग रोक दिया, लोग रोक जा रहा है।